अस्सलाम वालेकुम। खास टेनमेंट की इस वीडियो के साथ मैं हूँ इकराम मुजाहिद पे। 2 दिन से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, और ये खबर कब से गर्दिश करना शुरू हुई। ये खबर थी कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं जो दुनिया भर में इस वक्त कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं, कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तानी फ़नकार भी आहिस्ता आहिस्ता इस वबा की ज़द में आते चले जा रहे हैं। यासिर नवाज़ और उनकी अहलिया निदा यासिर भी कोरोना से मुतासिर हुई, और उसके बाद उन्होंने अपने क्वारंटाइन के दौरान जो है अपने जो फेसबुक, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने जो फैंस थे, अपने फॉलोअर्स थे, उन तक अपनी खैरियत के बारे में, अपनी सेहत के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी कि उनकी सेहत की किस तरह की सूरत हाल है। लेकिन आज हम देखते हैं कि इसी से 3 दिन कबल जो है सकीना समो और रुबीना अशरफ के बारे में पाकिस्तान की मारूफ फ़नकाराएँ हैं, अदाकाराएँ हैं, रुबीना अशरफ और सकीना समो, इनके बारे में भी इसी किस्म की खबरें आई कि ये भी कोरोना पॉजिटिव, इनका टेस्ट पॉजिटिव हुआ है, और उसके बाद जो है ये भी आइसोलेट हो चुकी हैं और ये भी आइसोलेशन में है। लेकिन उसके बाद मसला कहाँ से शुरू होता है? 2 दिन से एक खबर गर्दिश करने लग गई। कल ये खबर गर्दिश करने लग गई कि रुबीना अशरफ की जो सूरत हाल है, उनकी सेहत की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया गया है और उनकी हालत जो है वो ख़तरे में है। ये सोशल मीडिया पे अफवाहें गर्म करने लगी, और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ ने भी उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। सेहतयाबी के लिए दुआ करना गो कि बहुत अच्छा अमल है, और इसके साथ साथ एक हौसला अफजाई भी होती है, और हमारे कल्चर का भी ये हिस्सा है। लेकिन उस सारी सिचुएशन के साथ साथ जिस तरह से ये खबरें गर्दिश हुई, तो एक इस तरह की भी खबर गर्दिश हुई जो कि बहुत बिना तस्दीक के गर्दिश की गई, और इसके साथ उनकी फैमिली जो है उससे बराह रास्त मुतासिर होती हुई नज़र आई। और फिर हमने देखा कि अगले उसी दिन जब ये उनके ख़तरे की, उनकी सिचुएशन के बारे में ये कहा गया कि उनकी रुबीना अशरफ की जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसी के फ़ौरन बाद जो है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे तो एक तरफ ये ख़बरें चल रही थी, तो फिर पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये ख़बर जो मेरे कलीग्स ने दी है, मुख्तलिफ जो है इदारों में रहते हुए उन्होंने ख़बर दी, और उन्होंने कहा कि जो रुबीना अशरफ के जो शौहर हैं तारिक मिर्ज़ा, उनकी जानिब से जो है वो उनकी सेहत के बारे में बताया गया, सेहत की अपडेट दी गई कि वो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है, उनकी हालत ख़तरे से बाहर है, और वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की जानिब है। ये वो सिचुएशन थी जो उनकी जानिब से दी गई, जो उनकी तरफ से मालूमात फराहम की गई, जो ये कंफर्मेशन की गई, जो कि उनके घर के फ़र्द हैं, और उनकी तरफ से इस तरह की मालूमात आने का मतलब ये है कि उनके जो फैंस हैं, रुबीना अशरफ के जो फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, उनको उन्होंने मुत्तला कर दिया। अगले ही दिन फिर सोशल मीडिया पे अजीब वही हंगामा खेज़ी, वही तमाम सूरत हाल नज़र आई, और उनके बारे में बहुत ज़्यादा गलत जो है वो खबरें नशर पोस्ट की जाने लगी। और उसके बाद बात यह है कि ये जो खबरें नशर की गई या पोस्ट की गई वो बिना तस्दीक के, ना किसी ने फैमिली से पूछा उनकी, ना उनके किसी घर वाले से पूछा, ना उनके लव्ड वन से पूछा, और ना ही किसी फ़नकार से जो उनके साथ काम कर रहे थे उनसे किसी ने ये जानने की कोशिश की कि उनकी तबीयत कैसी है, कैसी नहीं, और बिना तस्दीक के, बिना कंफर्म किए उनकी ख़बरें जो है उनके बारे में जो है पोस्ट करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से पूरा जो है हलचल मची, और उसके साथ साथ फेसबुक और सोशल मीडिया पे ये खबरें या अफवाहें या गलत खबर जो है वो गर्दिश करने लगी। इस सूरत हाल में यहाँ एक जानिब जहाँ सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, वहीं पर उनकी जो फैमिली है, जो इमीडिएट फैमिली जिसमें उनके हस्बैंड और उनकी बेटी हैं, उन्होंने उनसे किसी ने तस्दीक नहीं की। थोड़ी ही देर के बाद, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद रुबीना अशरफ की जो साहिबजादी हैं मीना तारिक, उनको इस खबर को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना पड़ा कि उनकी वालिदा के हवाले से जो खबरें, गलत खबरें या मिस इन्फॉर्मेशन जो हैं वो फैलाई जा रही हैं, उस तरह की इन्फॉर्मेशन को ना फैलाया जाए। इससे ना सिर्फ
ان کو تکلیف ہو رہی تھی جو ان کے گھر والے ہیں، بلکہ ان کے فالوورز کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف ہو رہی تھی۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کسی بھی خبر کے حوالے سے کوئی گردش کر رہی ہو ایسی خبر، تو برائے کرم پہلے اس خبر کا جہاں سے گردش ہو رہی ہوتی ہے اس خبر کی یا تو تصدیق کر دیں، اور اگر آپ تصدیق نہیں کر سکتے تو انتظار کر لیں، بلا وجہ اس قسم کی خبروں کو پوسٹ کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ اس سے جو لوگ ہیں ان کی فیملیز بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ ایک جانب تو وہ اپنے پیاروں کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں، لیکن دوسری ہی جانب اس قسم کی جو خبریں ہیں اور بلا وجہ جو ان کو کالز آنے شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ہر کال میں ایک ہی موقف کو اختیار کرتے ہیں کہ ان کے پیارے کی جو طبیعت ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن یہ افواہیں ہیں اور ان کو دوبارہ بار بار اس بات کو جو ہے وہ بتانا پڑتا ہے۔ تو برائے کرم اس قسم کی پوسٹ سے اجتناب کریں، جو جب تک اس سورس کی کنفرمیشن نہ ہو پہلے تو ان کے گھر والوں کے قریبی رشتہ داروں کے اکاؤنٹس وغیرہ چیک کر لیں، یا نہیں ہو سکتا تو ایسی خبروں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے آپ انتظار کر لیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہے وہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائے، اور ایسی خبروں کو بنا تصدیق کے جو ہے وہ شیئر مت کریں۔ اس سے نہ صرف گھر والے متاثر ہوتے ہیں، بہت زیادہ اذیت اور کرب کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ وہ جو اٹینشن جو اس وقت مریض کو چاہیے ہوتی ہے، وہ ساری اٹینشن جو ہے وہ اس طرح کی فون کالز اور جو تانتا بن جاتا ہے فون کالز کا، اس میں ہی اور اس افواہ کی تردید کرنے میں ہی گزر جاتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہوں گی، اور صرف یہی التماس ہے کہ جب تک کسی کریڈیبل ذرائع سے، کسی کریڈیبل سورس سے خبر کی تصدیق نہ ہو، اس وقت تک کسی خبر پر بھی جو ہے وہ کان مت دھریں، یا اس وقت تک کسی بھی خبر کو جو ہے وہ اس طرح سے تسلیم نہ کریں، کیونکہ یہ جو فنکار ہیں ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے لیے ایک پبلک فگر تو ہے، لیکن ان کی اپنی ذاتی زندگی بھی ہے جو بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔